मां कालिका का वास तो भगवान विष्णु से हट जाता है, लेकिन फिर भी शरीर तो शरीर रहता है। जब हमें कोई रोग लग जाए या हमें कोई बीमारी लग जाए तो हम कितनी भी दवा खा लें, औषधि खा लें, शरीर में उतनी ऊर्जा नहीं आती। बोलो आती है क्या? नहीं आती। तो भगवान विष्णु शरीर की जो ऊर्जा थी वो खत्म होने के कारण मां कालिका के वास के बाद भी, वास हट जाने के बाद भी नहीं जागे। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से सृष्टि की। किसकी सृष्टि की? दीमक की सृष्टि की। ये दीमक वही दीमक है जो आपके बिस्तर में, आपके पलंग में पड़ जाते हैं और आपका खून पीते हैं। ये कौन से दीमक है? इन्हें ब्रह्मा जी का और समस्त देवताओं का आशीर्वाद मिला हुआ है और आपको पता ही नहीं चलता कि कब दीमक आपसे चिपका और वो पेट भर आपका खून पी गया। लोग कहते ना हमारे बच्चों में हमारा डीएनए है। अरे उन दीमकों को ढूंढ लो, उनमें भी मिलेगा। आपका डीएनए आपके पलंग के बिस्तर के जो दीमक होते हैं उनमें भी मिल जाएगा। वो भी आपके बच्चे हैं कि उन्होंने आपका खून पिया है। जैसे आजकल के बच्चे अपने माता पिता का खून पीते हैं, उनका कहना नहीं मानते। तो उस दीमक की सृष्टि की और दीमक को आदेश किया ब्रह्मा जी ने कि जाओ और विष्णु जी जिस बाण की नोक पर उस तार की शैली पर अपना सर रख करके सोए हैं, उस तार की शैली को काट दो। तो जिस तार की शैली टूटने से भगवान विष्णु का सर बाण से नीचे की ओर आएगा और भगवान विष्णु जाग जाएंगे। अब दीमक ने सोचा कि कोई भगवान विष्णु के अलावा कोई दानव भी होता या कोई छोटा देवता रहता तो मुझे अपराध नहीं लगता, लेकिन ये तो ब्रह्मा जी मुझे साक्षात विष्णु जी को जगाने का कह रहे हैं। और अगर भगवान विष्णु क्रोधित हो गए तो अपने चक्र से तो उस दीमक ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैं काट तो अवश्य दूंगी, मैं भगवान विष्णु को जगा तो अवश्य दूंगी, लेकिन ये अपराध भी मैं करूंगी। चलिए आपने मेरी सृष्टि करी है, मैं अपराध करने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन इस अपराध के बाद मुझे क्या ऐसा लाभ होगा, मुझे क्या ऐसा फल प्राप्त होगा कि जिसके लिए मैं अपराध करने के लिए तैयार हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ, आज से जितने भी यज्ञ होंगे और हम इस अहिग्रीव के वध के लिए जो यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में जो आहूत सामग्री होगी और उस यज्ञ के बाहर जो सामग्री गिरेगी उसका भोग तुम करना, उसका लाभ तुम्हें प्राप्त होगा। दीमक ब्रह्मा जी की बात को स्वीकारती है और वह भगवान विष्णु के धनुष के उस तार की नोक को काटती है और वह जैसे ही काटती है आकाश में उस तार के टूटने की गर्जना होती है और भगवान सर का उस निकुली तार पर, तार की शिरा पर सर था, तो तार कटने से भगवान विष्णु का सर भी उनके धड़ से अलग होकर के लवण सागर में जाकर के गिर जाता है। सब देवता ये देखकर घबरा जाते हैं कि भगवान विष्णु का सर कट गया और इसका कारण हम हैं, यह अपराध हमने किया है। ब्रह्मा जी भी मन ही मन भयभीत हो जाते कि हे मां, हमसे ये कैसा अपराध हो गया। हम तो भगवान विष्णु से सहायता मांगने आए थे और हम ही उनकी मृत्यु का कारण बन गए। हमारे कारण उनका सर कट गया और लवण सागर में जाकर गिर गया। सब देवता घबराने लगे और मां जगत जननी की आराधना करने लगे। किनकी आराधना करने लगे? मां जगत जननी की आराधना करने लगे कि हे मां,
ये हमसे कैसा अपराध हो गया, ये तेरी कैसी माया है, ये तेरी कैसी लीला है कि जिसके कारण हमसे ये अपराध हो गया। और भगवान विष्णु का सर लवण सागर में जाकर के गिर गया, उस जल में जाकर के गिर गया जो जल हमें जीवन देता है। आपने देखा होगा कि नदी हो, समुद्र हो, सागर हो या भूमि के अंदर का जल हम पीकर के जीवन प्राप्त करते हैं। माँ नर्मदा, माँ गंगा का हम जल जीवन जीने के लिए पीते हैं। और आज इसी जल में भगवान विष्णु का सर चला गया। वह सब आराधना कर रहे हैं माँ की, माँ आद्याशक्ति की।